ट्रंप आज दूसरी मर्तबा दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और सुपर पावर अमेरिका के सदर बन गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठाया और हल्फ उठाते ही जो गुज़िश्ता सदर हैं बाइडेन, उनकी इंतज़ामिया पर तनकीद की और फिर जो अपने वादे किए थे उनमें से बहुत सौ का ऐलान किया। दर्जनों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर वो जारी करने का उन्होंने ऐलान किया, जिस पर दस्तखत करने जा रहे हैं। फौरी तौर पर कहा कि जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, जितने गैर कानूनी तारीकीन वतन हैं उन्हें वापस भेजेंगे, जो सेंसरशिप है उसे ख़त्म करेंगे, फ्री स्पीच को रिस्टोर करेंगे, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको को गल्फ़ ऑफ अमेरिका में का नाम दिया जाएगा। मुतादिद ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जिन पर वो दस्तखत करने जा रहे हैं। टैरिफ्स के हवाले से जो सारी दुनिया की नज़र है, हलीफों की भी उनका उन्होंने ऐलान किया है कि टैरिफ्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है बहुत तवज्जो से देखा जा रहा है। पाकिस्तान के सियासी मामलात के हवाले से भी तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इमरान खान को रिहा कराने में वो किरदार अदा करेंगे। हुकूमत को अंदेशा है, मगर अंदेशा सिर्फ सियासी मामलात के हवाले से नहीं है। ट्रंप इंतज़ामिया में पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे, जो पहले कोई बहुत ज़्यादा आइडियल नहीं है। बाइडेन इंतज़ामिया में बाइडेन ने किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को कॉल नहीं की, कोई बड़ा जो ओहदेदार है अमरीकी ओहदेदार आया नहीं, और जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके हवाले से मज़ीद खदशों का इजहार किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर ट्रंप की इंतज़ामिया पर सभी अंदेशों के साथ और गौर से देख रहे हैं, हलीफ भी उनके हरीफ भी, मगर पाकिस्तान की हुकूमत सियासी मामलात के हवाले से भी और जो दीगर मामलात के हवाले से भी खबरें तो यही आती रही हैं कि कंसर्न्स हैं, खदशात हैं कि ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ कैसे आगे बढ़ा जाएगा। क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि शाहज़ेब बड़ी कंस्ट्रक्टिव स्पीच थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, both from his from domestic point of view, अमेरिकन जो सिटीजन्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंस्ट्रक्टिव थी, और इंटरनेशनल जो सीन है उसके मतलब जो भी उन्होंने ब्रीफ कमेंट्स दिए हैं, मेरा ख्याल है वो भी जो है स्वाय टैरिफ के, क्योंकि मुझे टैरिफ्स के इफेक्ट का इतना ज़्यादा जो है इमीडिएटली पता नहीं लग सकता, ये तो वक्त बताएगा। बाकी उन्होंने जो वॉर्स के मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स के मतलब जो बातें कही हैं, और उन्होंने एक पीस मेकर का रोल अदा करने की जो बात की है, वो मेरा ख्याल है बड़ी काबिल तारीफ है, वो बड़ी कमेंडेबल है कि अमेरिका जो है एज ए बिग ब्रदर, एक बड़ी कौम होने की हैसियत से दुनिया में जो है वो अमन लेके आए, दुनिया के हर कोने में अमन जो है वो हो जाए। और जो पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80 साल से जब से जंग बंद हुई है, दूसरी जंग अज़ीम, इतनी जंगों में अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है, और पहली दफ़ा एक वाशगाफ अल्फाज के अंदर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम दुनिया में पीस मेकर बनेंगे, हम विल नॉट वेज वॉर्स। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने आप को एक यूनिफायर की हैसियत से जो है पेश किया है। एक डिविसिव जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रोल रहा है अमेरिका का, उन्होंने उसके अबैंडन करने की बात की है। मेरा ख्याल है ये बड़ी काबिल तारीफ बात है, और ये एक उम्मीद देती है सारी दुनिया को, इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी है उसको, ये जो इस सरजमीन या इस जमीन पे या इस ग्लोब में जो रहने वाले हैं उनको ये एक अच्छी खबर है कि अमेरिका एक यूनिफायर का रोल अदा करेगा, बजाय इसके कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जंग के शोले जो भड़काते रहे हैं पिछली कई दहाइयों से, वो रोल अपना जो है ना वो एक रेडिकली उसको अमेंड करेंगे। वैसे अब और पाकिस्तान इस मामले को किस तरीके से देखेगा, क्योंकि ज़ाहिर है अफगानिस्तान से इनखिला के बाद कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे नहीं है पाकिस्तान के, कम से कम तवज्जो अमेरिका की पाकिस्तान की तरफ नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि बाइडेन इंतज़ामिया में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उन्होंने भी कम ही अहमियत दी, बात तक नहीं की, कोई बड़ा अहदेदार नहीं आया, उनके सेक्रेटरी खारजा तक नहीं आए। नाउ ट्रंप की ट्रांजिशन होती है, कुछ अहदेदार ऐसे ज़रूर हैं उनकी टीम में जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए जो बातें की हैं उससे कंसर्न ज़रूर पैदा हुए थे। कंसर्न है हुकूमत को कि किस तरीके से डील किया जाएगा इस हुकूमत को? मेरा नहीं ख्याल कि देखें, हमें पाकिस्तान में एक आदत है कि अमेरिका की तरफ जो है बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं हम, जो है चाहे हम अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो। अमेरिका ने बुनियादी तौर पे अपने इंटरेस्ट को अव्वलीन तरजीह देनी होती है। वो किसी कौम के या किसी मुल्क के जो इंटरनल मामलात हैं उनको उस नज़र से नहीं देखता जिस नज़र से हम खुद देखते हैं। उनका अगर इंटरेस्ट होगा
और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा उनका जो इंटरेस्ट अगर है भी इस खत्ते के अंदर अमेरिका का, वो किसी जेपडी में है, कोई जेपडाइज हुआ है। हमने एक बड़ी मतवाजन खारजा पॉलिसी परसू कर रहे हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं अपने इमीडिएट हमसायों जिनमें चीन और रूस, सेंट्रल एशिया, अरब कंट्रीज, ईरान, इन सब के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं बहुत अच्छे ताल्लुकात जा रहे हैं। हिंदुस्तान एक रवायती हमारी उनके साथ एक दुश्मनी है इश्यूज के ऊपर, लेकिन आप देख लें पिछले चंद महीनों के अंदर जो है बांग्लादेश दोबारा हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है रिकिंडल हुए हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये हमारे अपने दिल की ख्वाहिश है जो हमारे जो यहाँ पे सियासी लोग जो हैं जिनकी ख्वाहिशात जिन्होंने वाबस्ता कर ली हुई अमेरिका से, अमेरिका लिए ये अव्वल और आखिर जो है उनका अपना इंटरेस्ट है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये बड़ी होम एजेंडे की जो बात की है उसमें ये चीज़ जो है, why would they stake their relationship or stake their interest abroad for just one man or one political party? They won't do that. You know, या तो कोई ऐसे हालात हों यहाँ पे कि यहाँ पे कोई हॉस्टिलिटीज हों तो वो दे वांट टू चूज समवन अल्टरनेटिव, एक कोई चूज करना चाहे तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान हैज अ वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप एज ए स्टेट टू स्टेट, जो रिलेशनशिप है हमारा बड़ा बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। तहरीक इंसाफ की तरफ से लॉबिंग तो बहुत ज्यादा की गई है और उम्मीद का भी इजहार किया गया है। उन्होंने इलेक्शन से पहले भी ट्रंप को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके बाद उम्मीद का इजहार किया, लॉबिंग भी बहुत ज्यादा हुई है और खुलकर कहा जाता है कि जिससे फर्क पड़ेगा जब उनकी तरफ से या सोशल मीडिया पर भी बाकायदा तौर पर टैग करके, चाहे वो एलन मस्क को, ये किया जाता है। तो क्या हुकूमत को ये अंदेशा है नहीं? और अगर हो गया, अगर कोई ट्वीट हो गया जितने अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रंप एक कोई ट्वीट आ गया या कोई, फिर क्या करेंगे? शाहजेब, हमें कोई ऐसा अंदेशा नहीं है। अगर कोई ट्वीट आता है या कोई बयान आता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है, बड़ा डेफ्टली हैंडल कर सकता है उसको। हमारे वहाँ पे ताल्लुकात हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, हमारी वहाँ पे बड़ी रोबस्ट किस्म की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पहाड़ जो है वो मूव होने शुरू हो जाएंगे इमरान खान के लिए अमेरिका में, कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर नॉट एट ऑल वरीड, एब्सोल्युटली नॉट वरीड। अच्छा, मगर क्या यहाँ पर पाकिस्तान में डायलॉग का प्रोसेस शुरू होना, फिर आर्मी चीफ का भी बैरिस्टर गौहर से मिलना, क्या इसीलिए है कि कम से कम दिखाया जा सके कि हमारी तरफ से इंगेजमेंट भरपूर है, फिर जो फैसले हैं वो अदालत के, अगर कोई प्रेशर आए भी तो? देखें, ये जो आपने दो बातें की हैं ना, खुद गौहर साहब ने जो फरमाया है कि हमारी जो सिर्फ टेररिज्म के ऊपर या वहाँ पे जो कशमकश है इस वक्त केपी में, जो अल्लाह करे जल्दी डाई डाउन हो जाए, उसके मतलब बातचीत हुई है, सियासी अमूर पे बातचीत नहीं हुई। ये मुझे आज असेंबली के अंदर जो है मीडिया ने बताया है। जी उन्होंने कहा है, आज उनका बयान है। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुज़िश्ता हफ्ते बात करते हुए कहा था कि तमाम इशूज पर बात हुई, वहां से भी मस्बत जवाब आया आर्मी चीफ की तरफ से भी, और वो खुश थे। मगर आज बैरिस्टर गौहर ने ये जरूर कहा कि सिर्फ सिक्योरिटी मामलात पे बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। नहीं, मुझे बैरिस्टर गौहर साहब ने तो आज बताया ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे इससे पहले का पता है कि कोई सियासी अमूर पे वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सियासी अमूर पर अगर कोई इनिशिएट बात भी की गई तो उनको यही जवाब मिला कि सियासी अमूर पे सियासतदानों से बात करें। मैं आपको, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, या इमरान खान जो है वो कोर्ट में उन्होंने बयान दिया है, बाहर से किसी और ने बयान दिया है, मैं आपको ये कंक्लूसिव बात बता रहा हूँ कि उनको यही हदायत मिली थी कि ये आप सियासी मामला जो है सियासी लोगों से उसके लिए रजू करें जो है। वैसे मगर अब तो मसला ये कि जी मुकम्मल कीजिए। इसलिए मैं जो है ना, ये स्पेकुलेशन जो है मेरा ख्याल इट शुड बी पुट टू रेस्ट। ये कि जी मुलाकात हुई तो क्या बात, देखिए ये उस वक्त सोचा करें जब गालियां देते हैं, जब बुरा भला कहते हैं, जब सोशल मीडिया पे यानी कि नंगी किस्म की जो है गुफ्तगू जो है लोगों के मुतल्लिक करते हैं, और फिर जो है वो लेट जाना, फिर ये है कि झूठ बोलना, फिर स्पेकुलेट करना, लोगों के ज़हनों में ये इख्तरा डालना कि अमेरिका हमारी मदद को आ रहा है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे तल्लुकात। एस्टेब्लिशमेंट के साथ
जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ लोगों के ताल्लुकात या पॉलिटिशियंस के होने चाहिए, सबके साथ उनके साथ इसी किस्म के ताल्लुकात हैं। लेट्स कीप देम अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। अच्छा, मगर अब इसमें इशू ये है कि आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि जी आप सियासतदानों से ही बात करें। अब उन्होंने आपसे आके बात की और अपने मुतालबात रखे, तो हुकूमत की तरफ से कह दिया गया है कि जी सवाल ही नहीं पैदा होता कमीशन का। और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि अगर नहीं होता सवाल पैदा तो खत्म हो गए मुज़ाकरात, अब हम नहीं बैठेंगे हुकूमत के साथ। तो मुज़ाकरात सलमान राजा साहब की बात मान लेते हैं, सलमान राजा साहब की बात मान लेते हैं। मैं सलमान राजा साहब के साथ मेरा जाती ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है, उसके बुजुर्गों के साथ मेरा ताल्लुक है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता मैं किस किस के को कॉन्ट्रडिक्ट करूं या किस किस को जो है जवाब दूं। तो आप तो जो है शायद मेरे सारी दुनिया से ताल्लुकात खराब कर देंगे। मगर आप ये कह रहे हैं उनकी बात मान लेते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि ठीक है मान ली बात, खत्म मुज़ाकरात? नहीं, मैं देखें मुज़ाकरात जो है मेरे मतलब तो ये मशहूर है, मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ, जो गलत है बात। मेरी ये कोई ना कोई बहाना करके अब इन मुज़ाकरात से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो है एस्टेब्लिशमेंट के या उधर केपी में जो मुलाकातें हुई हैं उनके बारे में गलत बयानी जो है, ये जाके इमरान खान साहब को गलत बताया, उन्होंने बयान दे दिया, वो एक लंबी स्पेकुलेशन जो है स्टार्ट हो गई। यार कुछ तो खुदा का वास्ता ये काइट फ्लाइंग जो है ना, ये कम हो जाए तो कम से कम मुल्क में जो है किसी तरफ अमन हो जाए। जो अपोजिशन और हुकूमत के जो रिलेशनशिप है, ठीक है खराब रिलेशनशिप है, लेकिन ये काइट फ्लाइंग जो है इनको और बिगाड़ इसमें पैदा करती है। बिकॉज एवरीबॉडी इज ट्राइंग के वो अगले दूसरे के आगे जो है ना कोई आपका शुरू से ही कंसर्न था, अब आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात नहीं आगे बढ़ेंगे? आप तो शुरू से वार्न कर रहे थे, आपका कंसर्न भी था, आप कह रहे हैं कि नहीं मामला आगे जाएगा। मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहज़ैद। मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफा कहा है कि मेरा ये जो लोग जो है ना ये डबल टॉक करने के माहिर हैं, इंक्लूडिंग देयर लीडर। तो इसलिए आई विल ऑलवेज टेक देयर स्टेटमेंट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं उसमें मार्जिन रख के इनके ऊपर एतबार करूंगा, मैं कभी 100% इन पे एतबार नहीं करूंगा। आई हैव नोन देम फॉर मेनी ईयर्स, फॉर डेकेड्स। सलमान अकरम राजा साहब उनको इतना पुराना नहीं जानते जितना मैं पुराना जानता हूँ, वो तो 2-3 साल से जानते हैं, मैं उनको 2-3 दहाइयों से जानता हूँ। और लोगों को भी जो है इंक्लूडिंग चेयरमैन जो उनके गौर साहब हैं, वो भी 2-3 साल से जानते हैं। मैं उनको 2002 से जानता हूँ। अब 2002 में और 2024 में 22 साल तो हो गए हैं ना। तो आई थिंक दैट इट्स अ लॉन्ग टाइम टू नो समवन। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच गुज़िश्ता कुछ अरसे से टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है। 13 जनवरी को दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने आइन के आर्टिकल 191A के तहत बेंच के दायरा अख्तियार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 26वीं आइनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समाअत का अहल नहीं है। किसी कानून के आईनी या गैर आईनी होने का फैसला आईनी बेंच ही कर सकता है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि यह मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आईनी इंतजाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? ये अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। इसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए वकला को तैयारी के साथ आने की हिदायत कर दी थी, मगर अगली समाअत से पहले ही 15 जनवरी को इस बेंच में तब्दीली करके जस्टिस इरफान सादत खान की जगह जस्टिस अकील अब्बासी को बेंच में शामिल कर दिया गया। ताहम अगली सुबह यानी 16 जनवरी को समाअत के आगाज़ में जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में इस केस का फैसला कर चुके हैं। आज केस नहीं चल सकता, पीर को पहले वाला 3 रुकनी बेंच ही केस को सुनेगा। ताहम आज यानी पीर को जब जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच समाअत के लिए बैठा तो उसमें जस्टिस इरफान सादत खान शामिल नहीं थे। बेंच के सामने वकील सफाई बैरिस्टर सलाहुद्दीन पेश हुए और कहा कि मैं कराची से आया हूं, आज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं इस बारे में मालूमात कर लेता हूं। एडिशनल रजिस्ट्रार
सुप्रीम कोर्ट नज़र अब्बास पेश होकर बताएं कि आज केस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा समाअत हुई तो डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फ़िकार अली अदालत में पेश हो गए और बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार तबीयत खराबी के बाइस आज अदालत नहीं आए हैं। जजिस कमेटी के इजलास में फैसला किया गया था कि ये केस 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हैरानी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि मुझे पता ही नहीं चला जजिस कमेटी के इजलास का, मैं तो कमेटी का मेंबर हूँ। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को बताया कि जजिस कमेटी के इजलास का फैसला फाइल के साथ लगा हुआ है। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, मगर पूरे हफ्ते के लिए हमारे सामने फिक्स मुकदमात तब्दील हो गए, इसकी तफसील भी बताएं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिप्टी रजिस्ट्रार से मुकालमा करते हुए कहा कि हमें जजिस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दीली की तफसीलात बताएं और जजिस कमेटी इजलास के मीटिंग मिनट्स भी लेकर आएँ। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि क्या अब एक रिसर्च ऑफिसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहां मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यह केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। अगर जस्टिस इरफान सादत खान मसरूफ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं, मगर कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ना लगाए। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये केस आईनी बेंच में जाएगा। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि एक सहाफ़ियों वाला केस भी हुआ था जिस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया था। अज़ खुद नोटिस पर तय हुआ था कि कोई बेंच चीफ जस्टिस को मामला भेजता है तो वही उसे देखेंगे। इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 या 3 जहनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि ये केस हमारी अदालत में रखने के अलावा किसी दूसरी अदालत में भी नहीं रखा गया, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। इसके बाद एडिशनल जुडिशल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस मुकर्रर किया जाए। हमने हुक्मनामे में कहा था कि इसी बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, ताहम आज केस की कॉज लिस्ट ही जारी नहीं की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार खराबी सेहत के बाइस आज अदालत नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने बताया कि जजिस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में मुकर्रर कर दिया है। जजिस कमेटी के जिस इजलास में यह फैसला हुआ उसके ताहाल मीटिंग मिनट्स मौसूल ही नहीं हुए। 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। ये भी बताया गया कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुताल्लिक तमाम मुकदमात भी मनसूख कर दिए गए हैं। अदालत को बताया गया कि अब एक रिसर्च ऑफिसर तय करेगा कि कौन से मुकदमात आईनी बेंच में जाएंगे। जजिस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। केस की समाअत कल 9:30 बजे पहले नंबर पर की जाएगी। इससे पहले गुज़िश्ता साल 11 नवंबर को भी इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क देते हुए कहा था कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा। हम रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं। आईनी बेंच के तस्करे पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फ़िलहाल कोई आईनी बेंच नहीं है, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा हुआ है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे। बार बार सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वुकला की तरफ से भी कोई मामलत नहीं आ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालिया अंदाज में रिमार्क दिए कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा, हमें कौन रोकने वाला है। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। नज़रसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। इसके बाद अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।